गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। यशवंती निरातार ताम पहला हर के बंदे हर क्यों पुलाए, करे चतुराई बहुत दुख पाए। कर बंदगी तेरे काम आए, जमपुरी से तुम्हें छड़ाए। मैं करता मैं ना मारे, मैं के कारण राम बिसारे। करो जतन मन मान जाए, पंच दुष्ट को मार भगाए। जो प्राणी हरि गुण गाए, दर्शन सोई परम गत पाए। यकीन हर के बंदे हर क्यों पुलाए, करे चतुराई बहुत दुख पाए। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जीओ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। साध संगत जीओ, आज का जो मुख्य वाक यशवंती निराधार धाम पहला में से लिया गया है, जो कि हुजूर महाराज दर्शन दास शहनशाह उनकी ये आकाशवाणी है, जो कि हमें सब संसार के जीवों को वो समझाने के लिए संसार में आए थे और अब भी संसार में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने वरदान दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ दिए हुए हैं, वहाँ वहाँ समझो उन्हीं का काम है और वही कर्म कर रहे हैं अपने प्रेमियों पे, अपने भक्तों पे, अपने दासों पे। बस उसका प्रेमी होना चाहिए, या कह लो कि उसका पक्का दास होना चाहिए। वो दाता है, हमें दास बनना है।
दास बन कर के ही हम उसके घर में कबूल हो पाएंगे। वो कौन सा घर है जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं, जिसको सचखंड कहा गया है। तो हम सचखंड से कब से बिछड़े हुए हैं? किसी को कुछ पता नहीं है कि सचखंड कहाँ है, परमात्मा कहाँ है और उसका ठिकाना कहाँ है। कहने को वाणी के जरिए जो समझने वाले हैं, जो ध्यान देने वाले हैं, उनको पता चलता है। जो रब्बी प्रेम में मगन हैं, उसकी याद में खोए हुए हैं, उसी के हो चुके हैं। वो कहते हैं कि वो जरे जरे में है, कण कण में है। जरे जरे में है झलक भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ जो अगले घर की है, वो सूझी, वो दृष्टि जिसको दिव्या दृष्टि कहा गया है। दृष्टियां भी दो हैं, एक देव दृष्टि है, एक दिव्या दृष्टि है। देव दृष्टि जो है वो देवी देवताओं के पास है, और दिव्या दृष्टि वाले महापुरुष और रब्बी अवतार इस संसार के अंतर जब जब भी जरूरत पड़ती है संसार के जीवों को समझाने के लिए, वो संसार में आते हैं और समझा करके बहुत अच्छे तरीके से, जैसे एक माता पिता अपने पुत्रों को समझाता है, बच्चों को समझाता है, समझो उससे भी एक बहुत ही गहरे प्रेम में वो भरे हुए हम लोगों को आकर के समझाते हैं, जिससे कि हमारी समझ आ जाए कि हम लोग कौन है, वो दाता कौन है। बहुत से उस टाइम महसूस करते थे कि वो दाता ही हमारे सामने आकर के बैठा हुआ है, या वो कह लो रब ही हमारे सामने आके बैठा हुआ है। उनमें से अकेला उनका शरीर ही नहीं नजर आता था, शरीर भी पता था कि वो बैठे हैं, इसलिए नजर आते थे, मगर शरीर में से रोम रोम में से जो प्रकाश था वो उनको नजर आता था जो बहुत बड़े प्रेमी हो चुके हैं। प्रेम में जो हर टाइम खोए रहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, आम दुनिया को वो सोए हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जो गहराई से देखने वाला है, गहरा प्रेम करने वाला है, उसको सोए हुए नजर नहीं आ सकते, उसको खोए हुए नजर आते हैं कि ये अपनी ही मंजिल पे हैं,
और खोए हुए हैं। सचखंड में रहते हुए भी सब दुनिया के अंतर हैं, और दुनिया में जरे जरे में कण कण में रहते हुए भी सबके सामने सब जगह पे होते हुए भी वो सचखंड के वाली हैं। उनकी यही फितरत है। वो ही समझाएं कि हर के बंदे हर क्यों बुलाए, कि आपको जो मनोखा जामा मिला है ये कोई आम बात नहीं है। ये मनोखा जामा जिनको 84 लाख जूनिये कहा है, पेड़ पौधे पत्थरों से पहाड़ों से लेकर के चार पाए जानवरों तक, उनके पास ये मनोखा जामा नहीं है। और वो सारे ही बेजुबान हैं मनुष्य के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा तो सबको जुबान देने वाला है। उनको जो जुबान उनकी है, भाषा उनकी है, उनको वो समझाने वाला है। उन्हीं की भाषा में उनकी बात बताने वाला है। इशारा उनको अपने आप देता है, हर बात अपने आप समझाता है। वो तो उनका भी है, मगर संसार में जब भी आया वो मनुष्य को समझाने के लिए आया, बंदे को समझाने के लिए आया। क्योंकि बंदा उसका है, परमात्मा का। पर जहां आकर के संसार में उसका नहीं रहा, जो उसका बढ़ना चाहता है, कोशिश कर रहा है, उसको वो ये कह के समझा रहे हैं, हर के बंदे हर क्यों बुलाए। तू हरि को, परमात्मा को क्यों बुला बैठा है, क्यों भूल गया है? वही तो तेरा मालिक है, वही तेरा खसम है, वही तेरा पिता है, वही तेरा माता है। वो ऐसा पिता या ऐसा माता है जो हर जगह हमारे साथ एक प्रीत द्वारा साथ रहता है, एक प्रेम की न्याय साथ रहता है, एक प्रकाश द्वारा हमारे साथ रहता है। बस हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम देखने की कोशिश नहीं करते। एक आवाज द्वारा हमारे साथ रहता है, उसकी आवाज, उसकी लाइट, प्रकाश जो है वो परमात्मा ने तो और क्या है। जो इतिहास कहता है, गुरबाणी कहती है, धर्म ग्रंथों की वो यही कहती है कि परमात्मा एक लाइट है, एक साउंड है, प्रकाश है, भाव आवाज है। मगर हम लोगों को वो आवाज सुनती नहीं है। पाठ पूजा करते हैं हम, भजन बोलते हैं हम, वो सुन सकता है, उसको सुनता है।
कौन से हृदय से बोलते हैं, कितना मन लगा के बोलते हैं, उसकी याद हमारे आंखों में है, हमारे हृदय में है, हमारे रोम रोम में है कि नहीं है। हम उसके हुए कि नहीं हुए, वो सब जानता है, अंतर्जामी है, घट घट की पट पट की जानता है। जिसको कहा अंतर्जामी सो प्रपूरा, दान देव साधु की धूरा। वाणी ये भी समझा रही है कि दान पुण्य कहाँ लगता है, कहाँ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दान देओ साधु की धूरा। साधु की धूड़ किसको कहा गया है? चरणों पे नमस्कार क्यों करते हैं उनके, और चरणों को जी क्यों चाहता है चरणों पे मस्तक लगाने को, क्यों चाहता है दंडौत वंदना करने को? उनको पता है ये जो उसके हो चुके हैं, वो किसी और कोई भी चीज की नहीं, किसी के नहीं है। कहने का भाव है कि वो काल के नहीं है। जो काल के नहीं है वो उसके है, वो वकारों के नहीं है, वो हंकारियों के नहीं है। जैसे कहते थे ना, हजूर ने यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाली हुई है, हुजूर के जाने के बाद वो कहते थे समा बहुत खतरनाक आना है, भयानक आना है। दुनिया में बहुत अदल बदल होती रहनी है, मगर आप किसी के मगर या पीछे मत लगना। उन्होंने तो यहां तक कहा कि चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई साधु संत हो, क्योंकि दुनिया के अंतर बहुत से कि चोड़े डाल करके संत बन जाते हैं। संत चोड़ों से नहीं बनता। संत का चोड़ा तो यही होता है जिसको कहते हैं मानव चोड़ा। मानव चोड़े के अंतर रोम रोम में जो प्रकाश ग्रहण कर लेता है, समेट लेता है, उसकी याद में समझो वही संत का चोड़ा है। 9 दरवाजे जो साध लेता है वही साधु है। 9 दर साधे साध सधाए, 10वें निज कर वासा पाए। 10वें द्वार पे जिसका वास हो जाता है, जिसकी सुरत 10वें द्वार पे सेकंडों में चली जाती है, जो 10वें द्वार का अनाहद नाम शब्द जो है, जो उसका आनंद ग्रहण करता है, वही बात वो संसार को बताता है कि आप भी पैरों की तलियों से ऊपर उठो और सिर्फ उसको देखो, जहां सतगुरु आप है, जहां हम आत्माओं का निज धाम है,
वही तो कहा है, नौदर साधे साध सधाए, दस में निज घर वासा पाए। कि आपका वासा वहां तभी हो सकता है जब आप मन में वो शौक रखते हो, वो चाह रखते हो अपने घर जाने का। क्योंकि जहां संसार के जीव इन संसार में जो ईंटों पत्थरों के घर बनाए हुए हैं ना, तो समझते हैं बस यही हमारे घर है। अगर यही हमारे घर होते तो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी तो चले जाते या चले गए हैं, चले जा रहे हैं। वो फिर क्यों जाते? वो भी जहां रहते हैं। ये पांच भूत की जो शरीर है, ये तो छोड़ के सबको जाना होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम इस देश में आए हुए हैं। जैसे हमारे बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे जहाँ बड़े बाहर के देशों में कमाई करने गए हुए हैं, कुछ कमाने गए हुए हैं, अगर वो कमा के ना लाएं, कई कई साल वहीं रहें, 20-20, 50-50 साल हो जाएं, मिलने भी ना आए, देखने भी ना आए, और कभी उनसे बात भी ना हो, माता पिता से, बहन भाइयों से, जहां वहां के जो भी जहां संसार में घर हैं, खास रिश्ते हैं, उनसे बातचीत भी ना हो, तो रिश्ता क्या रह जाता है? कोई रिश्ता नहीं है। कि उनके बारे में पूछा भी नहीं जाता, अपना हाल बताया भी नहीं जाता, तो रिश्ता क्या रह जाता है? गए तो कमाने के लिए। जिनके गए हुए हैं वो सोच कर देखे वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। उनको हमारी सबकी याद भी है कि नहीं, क्या पता लगेगा याद है कि नहीं, जब तो बात ही नहीं होती कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं। समझो यही एक बछोड़ा है, जिनका बछोड़ा बहुत गहरा लंबा पड़ जाता है, समझो कि वो फिर मिल नहीं पाते। जैसे पशु पंछी हैं, ये भी वहां से आए हुए हैं, सचखंड से, ये भी आत्माएं हैं। कीड़े मकोड़े भी उसी की आत्माएं हैं, उसी का अंश हैं। जल के जीव वो भी उसी का ही अंश हैं। पेड़ पौधों में जो आत्माएं हैं, वनस्पति जो है, सब में उसी की आत्माएं हैं। पर यह है कि जो यहां आकर के भूल गए, उनको याद नहीं किया, कर्म कमाई नहीं की जो वहां तक पहुंचा सके हमें। वो भी कर्म कमाने आए थे, अब कहाँ हैं? हजारों साल, लाखों साल उन्हीं जोनियों में हो जाते हैं। न जाने करोड़ों साल से वो 84 लाख जूनों में चल रहे हैं, लेकिन उस माता पिता को नहीं देखा, उसकी आवाज नहीं सुनी।
क्योंकि उसकी आवाज अंदर के कानों से सुनती है। उसको देखने वाली आंख तीसरी आंख है, शिव नेत्र है, और वो निज धाम दसम द्वार जहां जाकर के भक्तों की, प्रेमियों की अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है, जहां जाके वो दृष्टि पैदा हो जाती है। लेकिन पता नहीं कौन भाग्यवान होगा जो भगवान के दर्शन दीदार कर लेता होगा। असल वही है जो संसार में हम लोगों को समझाने के लिए जुगों से आता रहा है, जुगों से, किसी सालों से, हजारों सालों से ही नहीं। ये चार युग जब 1000 बार आकर के चले जाते हैं तो दोबारा से फिर महापर्लो आती है, जब कहीं मान लो कि कुछ भी नहीं होता संसार में, धरती भी नहीं होती, ये सब कुछ पानी ही होता है सब तरफ, पेड़ पौधा भी कोई नहीं होता। समझो कि जो रूहें कहाँ जाती हैं, आत्माएं कहाँ जाती हैं, वहां तो पहुंच नहीं सकती, वहां तो कर्म कमा के पहुंचा जा सकता है, जिसको सचखंड कहा गया, जिसको परमात्मा कहा गया है। ये हम परमात्मा की अंश हैं तो हमें उसी में जाके समाना चाहिए, हमें उसका प्रेम सताना चाहिए। जिनको उसका प्रेम सताता है ना, वो किसी भी ना मोह में पड़ता है ना किसी माया में उलझता है। ये काल की मोह माया है, ये परमात्मा की मोह माया नहीं है, काल की मोह माया है। हम लोग यहां आकर के काल के बन के रह गए हैं, काल के अवगुण हमारे में समा गए हैं, मगर हम परमात्मा में नहीं समा पाए। परमात्मा हमें बार बार बहुत कुछ दिखाने आता है, समझाने आता है, और उस टाइम हमारा मन मानता है कि हम किसी तरह चले जाएं बस उसके पास। महाराज दर्शन दास ने तो उस स्थान को, कईयों को जिनके अंतर लगन लगानी होती थी, जहां लगन लगी हुई थी, तो समझो उनको कई बार कह देना मौज में कि सचखंड जाना जी, जाना। अगर जाना है तो ठीक है, चल सचखंड। सामने बैठे बैठे उसे सिर्फ हाथ रखना, अंगूठा रखना, बस सुरत आगे उसके साथ जोड़ देनी, उसके साथ जोड़ देनी। जब उसके साथ सुरत जुड़ गई है, मात लोक छूट गया है, सुरत बस उसके साथ जुड़ी हुई है, उस देश में है जिसको सचखंड कहा। वो देश क्या है? प्रकाशमयी है। सचखंड में क्या है? प्रकाश ही प्रकाश है, नाद गूंज रहा है बस। वहां पे हर
रूह उड़ रही है, उड़ करके आगे से आगे चल रही है। जो नज़ारे वहाँ पे जिन्होंने देखे वो कहते कि फिर यहाँ क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। यहाँ तो गाली गलौच है, जहाँ तो निंदिया चुगली है, जहाँ तो हेरा फेरी है, यहाँ तो पाप ही पाप हैं। हम जहाँ क्या कर रहे हैं, पापों के बंधन में बंधे हुए हैं हम। तभी तो कहा हर के बंदे हर क्यों बुलाए, कि उस तू हरि का बंदा है, परमात्मा का बंदा है, तेरे को परमात्मा वाला शरीर मिला है। ये शरीर में ही जब भी आया, जिसको कहा कहे नारायण जब भी आया वो नर बन के आया। लेकिन हम नर रूपी शरीर में तो हैं, लेकिन नर नहीं रहे। नर होते तो नारायण को पाते हम, नारायण को देखते हम, निरंकार को हम देखते, निरंकार वाली बात करते, वो अमृत रस पीते। क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमारे पास वहां की कोई याद नहीं है। वो याद दिलाते थे, हमारा दर्शन दास ने यादें दिलाई है। जो उस याद को पक्का गहराई से देखते थे, सुनते थे, समझो कि उनको तो लगता था कि बस हमने अब वहीं जाना है, वहीं जाना है। उनको नाम के बिना और कुछ नहीं सूझता था। महाराज दर्शन दास ही दिखाई देते थे कि उन्हीं को देखना है, उन्हीं के पास जाना है। इस संसार के अंतर हर जीव कभी कोई इधर को है, कोई इधर को है, लेकिन कोई उधर को नहीं है। कोई किसी का है, कोई किसी का है, लेकिन उसका नहीं है। वो जो उसका है ना, उसका ध्यान उसी की तरफ है, उसके अंदर याद उसी की है। जिसके अंदर याद उसी की है, वो उसी का सिमरन नाम शब्द करता है, उसी के स्वरूप को तकता है, देखता है। उसके अंतर से वो स्वरूप कभी खत्म नहीं हो सकता जो उसका हो गया। जिसके अंदर उसकी याद है, स्वरूप और पकता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। और उसको तो ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे वो यहां नहीं है, जैसे वो यहां संसार में नहीं है, धरती पे नहीं है, जैसी वो उड़ता जा रहा है, उड़ी जा रहा है। क्योंकि एक सेकंड के लिए भी उसकी सोच अलग नहीं हो रही। उसकी सोच के साथ उस प्रेमी की, भक्तों की सोच जुड़ी हुई है। प्रेमियों के साथ उसकी सोच जुड़ी हुई है। बात सिर्फ यही है कि हम प्रेमी हैं या नहीं। हम अपने आप से पूछें कि हमारी सुरत क्यों नहीं जुड़ी। जोड़ोगे तो जुड़ेगी, प्रेम पैदा होगा
तो जुड़ेगी। संसार आपस में ही सब दुविधा में फंसे हुए हैं, संसार के जीव। दुखों बीमारियों में, कीचड़ में सब जीव फंसे हुए हैं। इस कीचड़ से तो वो ही निकलेंगे जो सिर्फ उसका ध्यान करेंगे, उसको याद करेंगे। वो उसका है, जो उसका बन जाएगा तो वो उसी का ही है। कहने को उसका वास सब जगह पे है, लेकिन वो जागृति सबको देता है, संदेश सबको देता है, लेकिन उसका कोई नहीं बनता। जो बन गया उसका सब कुछ बदल जाता है। उसकी दृष्टि स्थूल शरीर में नहीं रहती, उसकी दृष्टि सूक्ष्म गुफा में जो अवस्था है, ये जो जहाँ हो रहा है संसार के अंतर, जब जीव सूक्ष्म गुफा में जाएगा ना, तो समझो वहाँ पे सूक्ष्म ही दिखाई देगा। वो भी जब कोई ध्यान करेगा स्थूल की तरफ, धरती की तरफ। अगर ध्यान सिर्फ सतगुरु की तरफ है तो समझो कि फिर कोई बात नहीं है, फिर पीछे का कोई हिसाब नहीं, मतलब ही नहीं, बस फिर आगे से आगे जाना होता है। जो लोग संसार में ही अभी तक नाम लेके 15-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल नाम लेके भी यही हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में नहीं गए, वो सतगुरु को कैसे पाएंगे? सतगुरु जहां है वहां तो अनाहद नाम है, शब्द है। वो शब्द गूंजता ही रहता, वो सुनाई देता रहता है, और वहां से तो एक सेकंड के लिए भी ध्यान पीछे नहीं आता, नीचे नहीं आता। ध्यान सिर्फ उस दाते की तरफ रहता है, वो उसी को देखता रहता है। वहां का जो आनंद है वो सबसे अलग है, समय से ऊपर है। वो समा नीचे है, काल नीचे रह गया है। वो अकाल के साथ जुड़ा हुआ है, वहां अकाल की बात है। सूक्ष्म से भी ऊपर चढ़ाई जैसे जैसे चढ़ी जा रहा है, कारण शरीर के में समाई जा रहा है। वो भाव कर्ता के साथ समाई जा रहा है, कर्ता के बीच में समाई जा रहा है। रूह जिसकी है अंश, समझो उसी में समाई जा रही है। परमात्मा की अंश है तो परमात्मा में समा रही है, उसको संसार में और कुछ नहीं पता। संसार सा कोई वो नहीं। ये कान संसार के लिए हैं, ये कान सब बंद हो गए,
अंदर के कान खुल गए, उसके अंतर की आंख खुल गई। बाकी जैसे कहा कि 9 दर साधे साध सधाए, 9 दरवाजे बंद हो गए, 10वां द्वार खुल गया। बात सिर्फ सोच की है, बात सिर्फ ध्यान की है। अगर ध्यान सतगुरु की तरफ है, सच्चे सुच्चे मुर्शद की तरफ है, फिर ध्यान कहीं भी नहीं जा सकता। जो उसका हो गया वो उसका हो गया। कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। शरीर तो रहता ही नहीं है, शरीर का तो पता ही नहीं होता शरीर कहाँ है, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है अंदर, सुरत नहीं है अंदर शरीर में, तो शरीर का क्या पता चलेगा कहाँ है। शरीर से तो ऊपर जाना, शरीर में तो तब तक है जब तक कर्म कमाई करनी है। कर्म कमाने तो आए हैं, काम करने नहीं आए। ये काम करने आते तो फिर गुरु नानक सारी उम्र संसार में कर्म की बात ना करते, जाके दुनिया को कर्म का संदेश ना देते, उस मालिक की याद का संदेश ना देते, उसके ध्यान में लीन होने का संदेश न देते, 10वें द्वार का अमृत रस पीने का संदेश न देते, उस नाम की खुमारी का संदेश न देते। उन्होंने कहा कि नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। हे दाता, सिर्फ नाम की खुमारी दिन रात चढ़ी रहे, वो खुमारी चाहिए, वही प्रसाद चाहिए, वही तेरा अमृत रस चाहिए। अमृत रस पी करके ही जीव अमर हो जाता है और उसमें समा जाता है। चिम चिम बरसै अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। सुनने देखने की बात है कि सोचे हमारा मन क्या उस शब्द को सुनता है। अगर सुनता होता तो नफरत ना होती इस संसार के अंदर, गाली गलोच ना होता, निंदा चुगली ना होती, एक दूसरे से वैर विरोध ना होता। इतना बैर, इतने विरोध, इतनी कला क्लेश, कला समाई हुई है। ये कलयुग नहीं, अब ये कला युग है। हर घर में कला है, हर मन के अंदर कला है। तो कला कैसे समाप्त होगी जब उस दाते की याद हृदय में समाएगी, जब उस दाते को हृदय में रखोगे, बस तब जाके ये अंधेरा खत्म होगा, अज्ञानता खत्म होगी, ज्ञान रूपी रोशनी हृदय में आएगी।
ज्ञान रूपी रोशनी रोमों में समाएगी, रोम रोम खुल जाएगा, रोम रोम। जब कहीं कोई ऐसी अल्लाही बात में ध्यान जुड़े ना, जब बात सुनाई सी देवे, कोई भी बात, समझो कई बारी कईयों के साथ होता है, कभी कभी सबके साथ होता है, सिर्फ उसका इशारा होता है। जैसे कहते हैं कि लू कंडे खड़े हो गए। लू किसको कहा? जो रोम है, एकदम खड़े हो गए, पाप खुलने लग गए, खुल गए। पर काहे के लिए? एक सेकंड के लिए कभी कभी किसी किसी जीव को अगर वो सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि कोई कुछ नाम शब्द नहीं कर रहा जीव, कोई नाम की कमाई नहीं कर रहा, कोई ध्यान वहां नहीं लगा हुआ उसकी तरफ, फिर भी ऐसा हुआ। उसने किया, वो करता है, वो कर रहा है, हर रूह को जागृति देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी रूह की तरफ से उसको जवाब को नहीं है। कोई उसका जवाब नहीं देता, कोई उसको पुकार नहीं करता कि ऐसा हर टाइम हर वक्त तो होता रहे हमारे साथ। हमारे रोम रोम खोल दे हे दाता, रोमों को खोल दे, हमारे रोमों को खोल दे, ताकि हमारा रोम रोम जुबान बन जावे, हमारा रोम रोम एक ऐसा सुरूर हो जाए, रोम रोम से सुरूर पैदा हो जाए, खुमारी पैदा हो जाए, रोम रोम तेरा रूप बन जाए, मैं ना रहूं, मैं तू हो जाए। जिसको कहते तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तू। कि जिधर भी देखा जाए, जिधर भी नजर जाए, उधर तू ही हो और कुछ नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ तू हो। ये तू की बात है। एक तू कहते हैं इस संसार में, जब तू मैं होती है। जब एक तू कहते हैं, तू लफ्ज रिस्पेक्ट का लफ्ज है। जो कोई रब्बी प्रेमी रब की बात करता है, वो तू नहीं कहता, तू के लिए ऊपर बिंदी लगती है, वो तू कहता है। तू तू उस रब के लिए है, तू उस मालिक के लिए है, कसम के लिए है। तू उसके अवतार के लिए तू लग सकता है, क्योंकि उस जिसका अवतार है वो, और अवतार निरंकार, और निरंकार का अवतार एक ही घर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, दोनों इकट्ठे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हुए थकते नहीं हैं, दुनिया के कष्टों को अपने ऊपर उठा लेते हैं, मगर थकते नहीं हैं। क्यों? वो वही है बस।
जिस दिन कोई जब वो बन जाएगा फिर एहसास करेगा कि वाकई कि वो है। वो चाहे जन्मों जन्मांतरों के कष्टों को उठा ले, लेकिन उनके जो उसका हो जाए। जब तक ध्यान भटकता है, चाहे वो ध्यान परिवार की तरफ जाता है, बच्चों की तरफ जाता है, चाहे वो ध्यान संसार के हर जीव की तरफ जाता है, ध्यान तो खिलरा हुआ है ना। ध्यान को तो इकट्ठा करना है, मस्तक पे इकट्ठा करना है। जब आपकी चीज कोई गुम हो जाती है, चाबी गुम हो जाती है, कैसे ढूंढते हो? एक सोच बनाती हो, कहाँ रखी थी, कहाँ हो सकती है। एकदम से कई बार मत्थे पे हाथ रख लेते हैं, कहाँ होगी, ताकि एक सोच में आ जाए, एक ध्यान का इकट्ठा हो जाए, पता चल जाए चाबी कहाँ रखी थी। अचानक पता चलता है कि हाँ वहां रखी थी। एक जगह उसी टाइम महसूस होता है कि वहां रखी थी, तसल्ली सी हो जाती है। तो जिसके पास वो है जो उससे हर टाइम जुड़ा हुआ है, बस सोचने की बात ये है, उसको तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उसका ध्यान इकट्ठा हो चुका है वहां पे, तभी तो उसका तीसरा दिल खुला हुआ है, तीसरी आंख खुली हुई है, तभी तो शिव नेत्र खुला हुआ है, तभी तो दसम द्वार खुला हुआ है, जो अपना ध्यान समेट के नाम शब्द के साथ समेट के ऊपर ले गया। जहां सतगुरु आप है, जहां उसका प्रकाश है, जहां नाद ही नाद गूंजता है, जहां जाकर के जीव एक निमाणा सा बन गया है, इतनी निम्रता आ गई है, जहां इतनी सहनशीलता आ गई है, इतना सब्र आ गया है, इतना सिद्क आ गया है, इतना संतोख आया है, एक दया भावना है यहां पे। वो एक मेरे दाते का प्रकाश है, वही वो दाता है। प्रकाश जहां है, प्रकाश बहुत फैला हुआ है, बहुत बहुत दूर तक है। समझो वह वो दाता प्रकाशमयी है, आनंदमयी है, और वो दाता दयावान है। वो कभी किसी से पार्शलिटी नहीं करता, वो सबका होता हुआ भी, संसार का सबका होता हुआ भी वो उसका है जो उसका हो चुका है। वो वचनों का, वरदानों का पक्का है। इसीलिए तो कहती हैं कि नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, कोई ढूंढ सज्जन संत पक्किया, जो मोहया ना याई छोड़ा। कि कच्चड़े जो हैं वो तो जिंदे जी छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं,
लेकिन जो पक्का है वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। जो मोहा ना जाई छोड़ा, जो मरने के बाद भी छोड़े ना। तभी तो कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण जाते हैं तो जाएं, पर वचन से फिरना नहीं चाहिए। किसी ऐसे महापुरुष के वचनों पे शंका भी ना होना चाहिए। उनके वचन तो अटल होते हैं। सोच तो हमारी बदलती है, उसके नहीं बदलती। वो राम है, वो उनकी रीत है। तभी वहां का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उनके वो वचनों से नहीं पीछे हटते, वचनों के पक्के होते हैं। इसीलिए तो वरदान भी उनके अंदर समा जाते हैं। ऐसे प्रेमियों के अंदर वरदानों का सागर वो है, वरदान देने वाला वो है, वरदानों को निभाने वाला वो है। जहां वो वरदान देता है ना, वहां वो आप होता है। हमें मालूम है महाराज जी कैसे पकाया करते थे, कैसे सुना करके बताया करते थे। पास में खड़े हैं, किसी को कहने लगे जिसको उस बारे में नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, कहते महापुरुष सबको पूरा वरदान नहीं देते, संसारी चीजें मांगते हैं तो संसारी ही देके तोड़ देते हैं, वचन दे देते हैं। अध्यात्मिक जो मांगते हैं उनको वो दे देते हैं। वो वरदान पूरे नहीं देते, क्योंकि ना कोई पूरा मांगता, ना कोई वो देता है। पूर्ण वरदान उनको देते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनकी सोच है कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जिसकी संसार की कोई सोच ही नहीं है, बस तू ही तू की सोच है। उसको फिर वो वरदान देते हैं जो वरदानों का सागर है। समझो कि जो तृप्त है, हर टाइम तृप्त है, हर टाइम न्यारा है, हर टाइम गुणों से भरा रहता हो, जो हर टाइम जो खुमारी से भरा हुआ होता है, हर टाइम जो नशीला होता है, हर टाइम जो नया होता है, और वो निराधार होता है, निराकार होता है, निरंकार होता है, और न्यारा न्यारा ही रहता है, न्यारा ही होता है वो। और ऐसा होता है जैसा कि कहीं कोई किसी ने देखा ना हो, फिर वो वरदान वैसा ही देता है। फिर उन्होंने कहा, कहते जहां वो
पूर्ण वरदान दे दे, वहां उसको खुद काम करना पड़ता है, उसको आप काम करना पड़ता है। हमेशा ही आप काम करना पड़ता है। नहीं तो किसी को थोड़ा बहुत जो चाहिए वो वचन दे दिया, पूरा हो गया, दे दिया, और वो भी सेवा के मुताबिक भी है, सिमरन के मुताबिक भी है, और हर सांस लेखे लगाने के मुताबिक भी है। रोम रोम भी उसके लेखे लगाने के हिसाब से भी है। जिसने रोम रोम उसके लेखे लगा दिया, हर सुबास उसके लेखे लगा दिया, हर कर्म उसके लेखे लगा दिया, हर सोच उसके लेखे लगा दी, तो वो उसका नहीं होगा तो किसका होगा? वो उसमें इकमिक नहीं होगा तो क्या होगा? वो जिंदे जी उसमें समा नहीं जाएगा तो कहां समाएगा? आज की अमावस, शायद इसको मौनी अमावस कहते हैं। मौनी अमावस का बाकी तो पता नहीं क्या दुनिया समझती है। मन को जो मौन कर ले, मन जिसकी याद में मौन हो जाए, तो उसका तो मन भी मुनि हो जाता है। मौन हो गया जो कभी मौन नहीं हुआ, टिक गया, एकाग्रता बन गई। बस एक ही नजर आता है कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कुछ नहीं हो रहा, तू ही है, बस तू ही तू। हम जितने भी जीव हैं संसार में, उसके ध्यान में होना चाहिए हमें, उसकी याद में होना चाहिए हमें। उसके बिना कोई याद नहीं। जी चाहता है कभी कभी, ये चाहता है कि हे दाता, बस तू सामने रहे और मैं तेरे सामने रहूं, कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं, बस वही अवस्था सचखंड की बन जाती है। जिंदे जीव सचखंड की वो अवस्था बन जाती है। वहां वाणी सच होती है। तह बैकुंठ जह कीर्तन तेरा। कीर्तन जब उसका हो, वाणी उसकी हो, आम वाणी ना हो, गुरु वाणी हो, गुरु वही है, गुरु वाणी हो तो समझो उसका कीर्तन हो। और कीर्तन मन जिसका उसका हो चुका है, उस मन से कीर्तन हो। उसको कहा तह बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। तह बैकुंठ जहां साध पग दरीज है, जहां वो साधु, वो संत जिसके
इसने 9 दरवाजे बंद किए हुए हैं, 10वां खोला हुआ है। 10वें द्वार में जिसका वास है, या कह लो कि उससे भी अगली मंजिलों पे उसकी पहुंच है। वहां का कीर्तन, वो आवाज, वो निमाणापन, वो निम्रता, जो कहता हो हाँ कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कि तेरा तुझे देते हुए मेरा क्या लगता है। ये शरीर तेरा ही है, तेरा दिया हुआ है, तूने दिया है, तेरा है। मैं कौन होता हूं? मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। रोम रोम तेरा है, सब कुछ तेरा है, नाम तेरा है, इसमें याद तेरी है। बस तेरी याद अगर ना हो इसमें, फिर जिंदगी भी मान लो कि मेरी नहीं है। फिर ये जीवन भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तेरा हूं, इसलिए जीवन भी तेरा होना चाहिए, याद भी तेरी होनी चाहिए, गुण भी तेरे होने चाहिए, दया इसमें तेरी होनी चाहिए, सत तेरा होना चाहिए, संतोख तेरा होना चाहिए, जिससे कि हर टाइम संतुष्ट रहे ये मन तन, तेरा धन, सब कुछ हर तेरी दया से संतुष्टि हो। और तेरी ड्यूटी में, तेरी ड्यूटी वाले के पास जो आए वो भी संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि मिल जाए, उसको सबर सदक संतोख मिले, तेरी दया मिले, सब तेरी याद में हो, तेरे ध्यान में हो, और हर तरफ तेरा प्रकाश हो। बस तेरे प्रकाश के बिना अंधेरा है संसार के अंदर। हर जीव तेरा दास हो, हर जीव निमाणा हो, हर जीव निम्रता से भरा हुआ हो, हर जीव के अंतर तेरी बिरहा हो, हर जीव बैरागी हो, हर जीव उदासी हो, हर जीव सन्यासी हो, हर जीव त्यागी हो। यही तेरे गुण हैं, और तेरे गुणों से तेरा दास भरपूर हो, तभी तो वो तेरा है, तभी तो तेरा रहना चाहता है, तेरा होकर के रहना चाहता है, तभी तो तेरे कर्म करना चाहता है, तेरे काम, तेरे कर्म को माना चाहता है। तभी तो वो कमाई जो है वो तेरे भक्तों, प्यारों से, प्रेमियों में सांझी करना चाहता है।
तेरी मेरी सांझ इतनी पक्की हो, हर रूह की पुकार हो जाए कि तेरी मेरी सांझ पक्की हो, तेरी मेरी सोच एक हो, सुरत एक हो, हर टाइम ख्याल एक हो। एक तू है, तू और तेरा दास एक हो। तू सदा ही दाता रहे, तेरा दास रहे। तेरी शरण हमेशा तेरे दास का ध्यान तेरी शरण में जुड़ा रहे, तेरे स्वरूप में जुड़ा रहे। और शायद इसी को कहते हैं जोग कमाना, इसी को कहते हैं उसके जोगी बन जाना। इसी को कहते हैं कि हे सतगुरु, तेरा जोगी तेरे दर पे अलख जगाए। तेरे दर पे यही अलख है, यही अलख जगाई है, यही सोच बनाई है। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरा ही सब उजाला है, तेरे बिना इस जग में अंधेरा है। जो भी तेरा दास होना चाहता है, तेरा दास बनना चाहता है, सबकी फरियाद तो कबूल कर। तू दाता है, हर दात तेरे पास है, हर दात देने वाला है तू। पर तेरा दास तुझसे तुझको मांगता है। तेरा दास निमाना बन के रहे, तेरा दास निम्रता में रहे, सहनशीलता में रहे। तेरा दास बस तेरा रहे। और जो जो दास बनना चाहता, उसकी पुकार तो सुनता रहे। वो दाता सदा रहे, तो दास तेरा सदा ही तेरा रहे। हर युग में दास तेरा रहे। तेरे साथ ही एक राहत है, तेरे साथ ही योग है, हर विद्या तेरे साथ है, हर खुशी, हर आनंद, हर सुरूर तेरे साथ है। तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तेरा हर तरफ उजाला है।
और देखने वाली आंख ना हो तो कैसे देखा जाएगा? कौन देखेगा? चाहत है कि रोम रोम आंख बन जाए। दाता, और हम तेरे दास बन जाएं। बंदा तो तब है जो तेरी बंदगी करे तो बंदा है। तेरी बंदगी बगैर बंदा तो गंदे से भी गंदा है। जो तेरी बात करे तो तेरा है। जो संसार की बात करे वो तेरा कहाँ है? जो काल की बात करे, अब गुणों को इकट्ठा करे, तो वो तेरा कहाँ है? तेरा बंदा तेरी बंदगी करे। तेरा बंदा बदियों को त्यागे, ऐसा त्यागी बने। हर बदी तेरे बंदे से दूर रहे। हर तेरा बंदा हर बदी को त्यागे। तेरा बंदा तेरे गुणों से भरपूर रहे। तेरे सभी गुणों का ज्ञान पाए। तेरा बंदा सिर्फ तेरे गुणों को भीतर अपने समाए। तेरा बंदा तेरी याद में समाए। निम्रता, निबाड़ापन तेरे दासों का श्रृंगार हो। और तू ही है। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जित देखो तित तू। बस तू ही तू, 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 तू ही तू। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वत दा भला। सत्संग जियो, आज की अमावस सुना है कि मौनी अमावस है। जिस दिन, जिस अमावस को अगर कोई मन चित्त होकर के इस अमावस को मनाता है, अपने सच्चे सुच्चे मुर्शिद का ध्यान करके, उसकी याद में रह करके, समझो कि जो 100 साल में फल मिलना होता है, इस अमावस को वो फल हर जीव को मिल सकता है, वो देता है, मिलता है।
वो अमावस जो कि मन को मौन अगर किया जाए, मन को मौन कर लिया जाए, उसकी याद में, उसके ध्यान में, और पूरी सच्ची चाहत से, सच्ची सुच्ची सोच से सिर्फ मन को मौन करना ही समझो कि एक मन को उसमें जोड़ना है, मन को उसकी ज्योत के साथ मिलाना है। क्योंकि मन भी हमारा ज्योत स्वरूप है। मन को ये समझाना है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, उसकी पहचान करवानी है। तभी कहा हजूर ने कि इस मन को समझाया है, अमृत नाम सिमर मन मेरे, नानक अपनी मेहर करीजे। उसकी मेहर तभी होती है जब अमृत नाम के साथ इस मन को जोड़ देते हैं। अमृत नाम को मन सिमरना शुरू कर देता है। अमृत नाम ये भी है जब रब्बी अवतार, निरंकार का अवतार अपने मुख से जो सत भरा नाम देते हैं तो उसको अमृत नाम कहा जा सकता है। अमृत नाम वो भी है जो इस नाम का सिमरन करता हुआ दसम द्वार तक पहुंच जाता है, अनाहद नाम नाद तक पहुंच जाता है, उस शब्द तक पहुंच जाता है जहाँ जाकर के फिर शब्द ही गुरु है। जिसको कई बार कहा है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भय प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पासे, नानक शब्द कट कट आसे। आगे फिर वो शब्द एक ऐसा गुरु है जो कि उस मंजिल तक जहाँ से हजूर आए, जहाँ चले गए, इसमें जाके पहुँच गए। वहाँ होते हुए भी सर्व शक्तिमान जरे जरे में कण कण में हैं। नाम लेने वाले, कमाने वाले, उसकी याद में रहने वाले, समझो कि वो कहीं से भी पा सकते हैं। हर जरे में है, जरे जरे से उसको देख सकते हैं। ध्यान सिर्फ उसी में हो तभी मन मौन हो सकता है, तभी उसको मौनी अमावस कहा जा सकता है। मन को मौन करना है बस। होगी जब इरादा मजबूत होगा, पक्का ध्यान बन जाएगा, पक्की याद, मुर्शद की पक्की याद, सतगुरु की पक्की याद हमारे मन के अंदर ठहर जाएगी, फिर जाके वो बात बनेगी। और कोई मुश्किल नहीं। बुल्ले शाह कहते हैं, कहते कि किसी ने कहा कि रब
कैसे पाया जा सकता? उसने कहा रब का क्या पाना, इधर से बूटा उन्होंने उखाड़ा इधर लगा दिया, कहते इधर से उठाया और इधर लगाया, संसार की तरफ से हटा करके इस मन को निरंकार की तरफ लगाना है बस। तो जो प्रेमी होते हैं वो कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसके हो गए तो हो गए। वही मालिक है, वही माता पिता है, वही सब कुछ है, हर दात का मालिक वही है। सारी सृष्टियों को बनाने वाला वही है, वही मालिक है जिसने सबको मान से भरा है, वही मान देने वाला है, वही सत्य बरताने वाला है। बस उसके हो जाए। आज की अमावस का तो हमें तो पता नहीं चला ज़्यादा, लेकिन ये है कि उसका रंग यही है, उस अमावस का ये रंग आनंद, सुकून, शांति और ध्यान उसी की याद में पक सकता है। तो ये सबको जरूर करना चाहिए, ये पक्का इरादा बना लेना चाहिए। और चाहे कोई भी महाराज ने हम लोगों को या और लोगों को भी जो भी कोई किसी को हक दिए, जहाँ ड्यूटियाँ दी, ये उनकी ड्यूटी है, ये सच्ची नौकरी है, सच्ची याद दिलाने की नौकरी है, सच बरताने की नौकरी है, पर है एक सच्चे की नौकरी। सच्चा कौन है? सतगुरु। सच्चा कौन है? वो दाता। महाराज दर्शन दास मालिक था, मालिक है, वो सर्वव्यापी था, अब भी सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसका ध्यान जरूरी है। आज भी वही पार करने वाला है, हम लोग उनकी तरफ इशारा देते हैं, इशारा करते हैं, सिखाते हैं, और जो उसने कहा है वो बताते हैं। मालिक वही है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में से निकालने वाला वही है, तारने वाला वही है, यहाँ तक कि कलयुग को तारने वाला भी वही है। कलयुग भी उसी से उद्धार मांगता है अपना। कलयुग भी उसी को कहता है कि मुझे भी चैन पड़े, मेरे को भी सुकून मिले, आप मेरे को भी तार दो। इसलिए सिर्फ उन्हीं को, उसी का ध्यान करें। मैं भी उसी का ध्यान करता हूं, आप भी उसी का ध्यान करो। दात बरताने का, सत्य बरताने का, सत्य में जोड़ने का हक दिया है उसने, तो वो दिया जा रहा है, वो बरताया जा रहा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा, श्वास निकल जाएंगे, ये सिर्फ एक खाली मुर्दा देह ही दुनिया को नजर आएगी। लेकिन इसमें रह के रूह को बलवान बना लेना, महान बना लेना, रूह की खुराक दे देना, समझो कि वो आत्मा से महात्मा बन जाएगी, महा आत्मा बन जाएगी।
और फिर उस परमात्मा की ये परम आत्मा बन जाएगी। उसके बाद ये परमात्मा में समा जाएगी, परमात्मा का ही स्वरूप बन जाएगी। वो जी भाग्यवान है जिनको उसका दरबार मिलता है, उसकी याद मिलती है, उसका ध्यान मिलता है। पता नहीं किन किन के विचार होते हैं कि वो आए थे वो चले गए, वो कहीं नहीं गए। जिस दिन वो चले गए ना, फिर ते समझो कलयुग का ही राज रह जाएगा। फिर तो वो नहीं जाते कहीं भी। वो उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है शरीर की। आप वो यही हैं, उन्होंने उस शरीर की कुर्बानी दी है। हिंदुस्तान में एक ये उसका देश है, जहाँ पे भी हिंदुस्तान में रब धरती पे आया, जब भी आया, जितने भी रूप लिए, अवतार रूप हिंदुस्तान में लिए हैं, इसलिए इस देश को बचाने के लिए लिए हैं। स्वार्थी लोग, कलजुगी लोग टुकड़े करने में तुले हुए हैं, लेकिन वो जब जिधर को वो इशारा कर दे जैसा, वो वैसा ही होता है। उसने अपना बलिदान दिया है इस कलयुग को भी शांत करने का, और हिंदुस्तान को एक उसने अपना कहा है। उसने कहा था दर्शन के दिल में दिल हिंदुस्तान का, जहाँ पैर टिका ना किसी भी शैतान का। हमने देना है सिर को कटा अपने हिंदुस्तान की खातिर। उन्होंने जो वचन किया उन्होंने डुबा दिया। उस काहे के लिए? हम सब लोगों के लिए कि धरती पे हम लोग कर्म कमाने आए हैं, तो हमें बस वो कमाने चाहिए, और उन्हीं को वो लेके जाएगा। फिर उन रूहों को लेके जाएगा, उन आत्माओं को लेके जाएगा बुलंदियों पे, उस मंजिल पे। इसलिए उसका ध्यान करो।